टू नीलू व्यास। अभी तक आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक नहीं कई बार इस चीज को उन्होंने कहा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इसके पहले कभी भी भारत की विदेश नीति में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तीसरे देश ने ऐसी हालत में मध्यस्थता की हो या मीडिएशन किसी तरीके का किया हो। लगातार कांग्रेस के हर नेता ने इस बात को उठाया, और अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना इस चीज को क्लेम कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता कराने में, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसका क्लेम डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना भी उस क्रेडिट को क्लेम करने में लगा हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी दिखाती हूं, स्क्रोल की है, और ये स्टोरी ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स पर है। ये देखिए, चाइना क्लेम्स इट मीडिएटेड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मई। इसके कुछ मैं अंश आपको पढ़ देती हूं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई वाज अमंग द कंटेंशियस मैटर्स मीडिएटेड बाय बीजिंग इन 2025, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई क्लेम्ड ऑन ट्यूसडे। यानी कि चाइना के विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कंटेंशियस मैटर था उसमें बीजिंग, यानी कि जो चाइना की राजधानी है, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और आई एम गोइंग टू कोट व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, दिस ईयर लोकल वॉर्स एंड क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स flared up more often than at any time since the end of WW2, that is World War II, Wang said at a conference on China's foreign relations in Beijing. Geopolitical turbulence continued to spread. To build lasting peace, we have taken an objective and just stance and focused on addressing both symptoms and root causes. ये Chinese foreign minister ने ये बात बोली है। Following this Chinese approach to settling hotspot issues, we mediated in northern Myanmar the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel, and the recent conflict between Cambodia and Thailand. वही बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो अब चाइना भी उस चीज को लेकर कह रहा है। मीनू जी, क्या ये आपको एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं लगता जहां पर एक देश कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी का फायदा विश्व की सारी ताकतें उठाने लगती हैं? अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ऐसा कुछ कहा, भारत ने कुछ इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जबकि ऑपोजिशन जवाब मांगता रह गया, लेकिन एक बार भी कोई जवाब नहीं आया कि आखिर मध्यस्थता नहीं हुई, क्या संधि हुई, तमाम तरीके की खबरें हुई। अब चाइना भी इस तरीके से बात करने लगा है, तो ये तो साफ दिखता है कि भारत एक कमजोर देश के रूप में साबित हो रहा है अंडर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पूरी है चाइना और अमेरिका के बीच में कि भाई ठीक है, भारत को बैकफुट पर लेने के लिए ये एक हो सकता है, क्या उसको इस तरीके से भी रीड करना चाहिए हमें? जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे ये बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा, और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आया वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स हैं, और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर जो हमारी तरफ से, एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई है। लेकिन वो जो आप सब मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था, आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जनता को यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे ना, अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं मिस्टर गिल, उनको अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में, तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो भी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया, और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए, और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का, और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए, और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन की मीट में, जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे, क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो बुरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आप ये अभी
देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी। वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी, अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो वो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु, या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं? और आप, पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती। इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो उनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एक्सेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। यूएस आ गया है बीच में तो हम पीछे हट जाते हैं, इतना जस्टिफिकेशन। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया, और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएंगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए। मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया कि हमने लिमिटेशन कराया है। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश है वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी बिल्कुल जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते ढूंढते क्यों भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए, आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं। आप जबरन वहां घुस रहे हैं, ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? तो मोदी जी ने जो ये जो नया चीज आई है, देखिए अभी तक चाइना की तरफ से क्या होता था, इनकर्जन होते रहते थे, कभी क्योंकि इस खबर पर हम बने हुए हैं। इंडिया टुडे के हवाले से मैं बता रही हूँ, इंडिया टुडे ने इसको अभी कोट किया है कि नो थर्ड पार्टी रोल, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज मीडिएशन क्लेम विद पाकिस्तान। उन्होंने चाइना पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बार बार वो यही कह रहे हैं कि कोई इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। किसका बाइट है अभी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो उस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस। बोलिए मीनू जी, आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस। हाँ जी देखिए, आपने जो ये दिया है, ये ऑफिशियल अगर आया है रिबटल तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम भी कहने के लिए होंगे कि नहीं चाइना झूठ बोला है। लेकिन आप यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है। वो तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनका जवाब आया है तो वो भी देखिए जवाब जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बात छिछाने वाली हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए, आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है
या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? तो आपने तो एक नया कल्चर शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। जी, नहीं, आप उनकी बात कर रही थी तो सलमान खान की एक नई मूवी अभी आने वाली है जो कि गलवान क्लैशेस पर बनी हुई है। आई एम नॉट सो श्योर द डेट ऑफ द रिलीज, लेकिन फिल्म्स की जहां तक बात करें तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया है। लेकिन कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, सिद्धार्थ, मैं आपके पास आती हूँ कि ये चाइना का ये क्लेम अपने आप में क्या कहानी कहता है? क्या अब एक बहुत ही निहायत भारत कमजोर हो गया है, या ये मोदी जी की कमजोरी को दर्शाता है कि मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से अब कोई भी देश आकर और ये कहता है कि अरे हमने मध्यस्थता कराई, और पूरा देश फिर सवाल पूछने लगता है और मोदी जी चुप रहते हैं, सरकार की तरफ से कोई बोलता नहीं है। जी, मेरे ख्याल से अब दुनिया भर में पता लग गया है कि भारत एक अच्छी टीम तो है, लेकिन इसका कैप्टन बहुत कमजोर, कैप्टन के अंडर में एक मजबूत टीम खेल रही है। तो कभी कभी होता यह है कि कैप्टन अगर बहुत कमजोर होता है तो टीम अच्छी भी होती है, तो कैप्टन क्योंकि कमजोर होता है इसलिए टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो न्यूज है, ये सबसे पहले अभी से करीब 12 घंटा पहले, कल रात में 1 बजे सबसे पहले द हिंदू ने इसको ब्रेक किया था कि कल कहीं पर जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का दावा किया था। अभी 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक मैं अभी ताजा देख रहा था, एमईए का वेबसाइट या एमईए का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उस पर से किसी भी तरह की इस तरह की बात की पुष्टि या उस चीज की आलोचना होते हुए हमने नहीं देखी। ये जो आप बता रहे हैं ये सोर्सेस बोल रहे हैं, ऐसा अखबार वाले बोल रहे हैं, ये सब। हाँ, तो ये सोर्स बेस्ड क्या होता है? अब चीन ने थोड़े सोर्स बेस्ड बोला था, चीन के तो विदेश मंत्री खड़े हुए सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोला, तो आपको भी आपका जो विदेश मंत्रालय है वो भी सार्वजनिक रूप से खड़ा होगा और बोलेगा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ बात है। ये सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? क्या कोई न्यू ईयर मनाने चले गए कि लोग मिल नहीं रहे? क्या अमेरिका थोड़े है कि न्यू ईयर मनाने चले गए कोई मिल नहीं रहा है, पूरा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है? ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिया टुडे का जो एमईए कवर करने वाला जो रिपोर्टर होगा उसने कॉल किया होगा एमईए के सोर्सेस को, और उन्होंने फ्लैश किया है ये खबर। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइना's क्लेम ऑफ मीडिएटिंग पाकिस्तान ट्रूस। ये फ्लैश चल रहा है एज इन की किसी रिपोर्टर ने एमईए के सोर्सेस को फोन किया होगा या मे बी एस जयशंकर से कंफर्म किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नो दिस इज नॉनसेंस, और फिर वो फ्लैश इंडिया टुडे पर चल रहा है। दे आर सेइंग दैट दे हैव रिजेक्टेड चाइना's क्लेम्स ऑफ मीडिएटिंग द पाकिस्तान ट्रूस। जी, सवाल उठता है कि अगर चीन के विदेश मंत्री इस चीज को बोल रहे हैं तो उसका जो क्रिटिसिज्म होगा या उसको जो आलोचना होगी या उसका जो जवाब दिया जाएगा वो कोई सोर्स बेस्ड तो नहीं हो सकता। भारत में भी उस तरह के एमईए एक ट्वीट करके रख सकता था, एमईए इस तरह का एक प्रेस रिलीज निकाल सकता था। ये सब ना करके एक सोर्स बेस्ड अगर करेंगे, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में भाजपा की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, उसके अंदर कैट अमंग्स्ट द पिजन्स बोला जाता है। क्योंकि चीन के बारे में हमें ध्यान में रखना, जिस तरह से मोहसिन भाई ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत ताकतवर देश है, कि आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ पंगे लूं? तो मतलब चीन के साथ इनकी पहले से डर है, भय है, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है। ऐसे में चीन ने कुछ बोल दिया है तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस गति से ये चीजें चल रही है, जिस तरह से मीनू जी ने कहा, तो कि जिस गति से ये चीजें चल रही है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले समय में मालदीव और भूटान भी लाइन में खड़े हो जाएं, कहे कि सीजफायर हमने करवाया, और होना भी यही था। आप जब बिना मतलब के रशिया यूक्रेन वार रुकवाने का क्रेडिट लेंगे तो दूसरे भी आपके फटे में टांग घुसाने का काम करेंगे। तो आपने जो किया था आपके साथ वो हो रहा है। तो लेकिन समस्या मेरे ख्याल से अभी भी चीन वगैरह समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से समस्या अभी भी दूसरा कोई नहीं है, अमेरिका ही है। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। प्रधान जी से लेके भगत जी तक सब सत्ते में आ गए हैं। 10 मई को आए थे, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हमारे साथ देश पांडे जी भी हैं, वो कांग्रेस के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में कोई चीजों को सिद्धांत समझना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान भाजपा का आदर्श अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और बीजेपी दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। दुनिया में अमेरिका और बीजेपी दो ही ऐसी इकाइयां हैं जो कि शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरा उनका विश्वास है। बात शक्ति है नहीं, प्रदर्शन करने की इच्छा आ गई है। तो ये क्या हो गया है, ये गुब्बारे की तरह फैल गए हैं, ये अपना हवाबाजी बहुत कर रहे हैं। और बार बार इस तरह का गुब्बारा आप अगर हवा में फेंकोगे तो कोई ना कोई उस गुब्बारे में पिन मार देगा। कभी ट्रंप आके मार देगा, कभी चीन के विदेश मंत्री आके मार देंगे, कभी आप झूठा बोलना
शुरू कर दोगे कि रशिया यूक्रेन वार हमने रुकवाया था, तो हो सकता है कल मालदीव आ जाए। मुझे सच में आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि कल मालदीव और भूटान भी खड़े हो जाए लाइन में, कहीं कि सीजफायर हमने करवाया। अब ऐसी स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है आपकी ताकत। मुझे ये दुख इस बात का है कि भारत अपने आप में, भारत की तो बहुत इज्जत पूरे दुनिया में आज भी है, भारत की इज्जत बहुत खूब है क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है। लेकिन ये जो एक अच्छी मजबूत टीम है, उसका एक कैप्टन ऐसा पिद्दी निकला हुआ है कि वो कैप्टन इतना पिद्दी कैप्टन है कि जिसको मना रहा है वही आके बाउंसर मार के उसको रिटायर्ड हर्ट कर दे रहा है। तो भैया कैप्टन ही अगर बार बार रिटायर्ड हर्ट होते चला जाएगा तो टीम खेलेगी कैसे? खेलने के लिए 11 आदमी चाहिए ना, एक आदमी तो हमेशा स्ट्रेचर पर ही रहता है। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति लाई है, भाजपा को यह गंभीरता से सोचना है कि क्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपको अगर कोई चीज प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले आपके पास वो चीज होनी चाहिए। आपके पास वो चीज है नहीं तो प्रदर्शन करने की अगर गलती करेंगे तो कोई भी उसमें पिन मार देगा। अमेरिका आज अगर शक्ति प्रदर्शन करता है तो इसीलिए करता है कि गलत या सही उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी